अग्रिम बधाई आप सभी को। मंचा सिंह, मुख्य सचिव चेयरमैन महोदया, पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे वीडियो साहब, तहसीलदार साहब और हमारे बड़े भाई डॉक्टर कुमार विमल साहब थे, शायद दिखाई नहीं दे रहे, चले गए। और जितने भी हमारे मिस्टर मंचा सिंह, सभी का मैं स्वागत अभिनंदित करता हूँ। जो हमारे सामने बैठे हैं हमारे पत्रकार बंधु, हमारे छोटे बड़े भाई, सभी का इस प्रांगण में है मैं स्वागत, अभिनंदन और खैरमकदम करता हूँ, इसलिए कि ये प्रांगण और क्षेत्र हमारा है। तो बहुत लोग गढ़वाल से भी आए से भी आए हैं, तमाम जगह से आए, तो हमारा हक बनता है कि हम आपका अभिनंदन करें और स्वागत करें। उमेश भाई को इसके लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने आप लोगों को आज यहाँ एकत्रित होने का और हमें आपके बीच आने का अवसर दिया, तो इसके लिए मैं इनको बहुत साधुवाद देता हूँ। और खास तौर से हमारे मंच का संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई, और इनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है, ये तो सर्वगुण संपन्न है। ऐसे ऐसे इनके पास बाणी है, ऐसे ऐसे इनके पास है कि शायद महफिल अगर ना सजी हो तो अपने आप महफिल सज जाएगी। तो मैं बहुत स्वागत और मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं एक चीज, मैं हमारे ग्रामीण पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष जी है चंद्रेश त्रिवेदी जी, शायद नाम मुझे तत्पर नहीं है, पहली बार मैंने नाम सुना, हो सकता है ये नाम हो, अगर नाम लेने में कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, आप चौथे स्तंभ हो इस देश के, आप जो खबर चलाएंगे, कोई ऐसा आदमी आज रेडियो ने, मैंने तहसीलदार साहब ने भी कहा बड़ी अच्छी बात कि हर आदमी खबर देखता है, हर आदमी। हम लोग भी सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपना मोबाइल खोलते हैं, उस पर कहीं से क्या मैसेज आ गया, कहीं घटना तो नहीं। सुबह सुबह हम लोग की दिनचर्या मतलब 9 बजे तक यही होती है कि मोबाइल पे जरूर हम लोग, या पेपर आएगा उसको देखते हैं, समाचार तो शाम को ही देखते हैं, मगर मोबाइल और पेपर जरूर देखते हैं। तो कोई बात आपसे जो मिलती है, बहुत लोग फोन भी करते हैं कि भैया वहां से पा लीजिए, ऐसा हो गया। तो मैं, जैसे अभी अपने चंद्रेश भाई ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि आपको जो सूचना मिल रही है उस सूचना को आप लिखो, उसको लिखने के लिए नहीं कोई मना कर रहा है, लेकिन उसको एक बार सत्यापित कर लो कि जो चीज हम छाप रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, क्या वो सत्य है, या ऐसा नहीं कि हम हवा में उड़ते उड़ते सुन लिया है। तो उससे थोड़ा सा क्या होता है कि पता चला कि तालाब में डूबा एक आदमी और किसी ने सुनना देते हैं कि भैया 3 डूब के मर गए। अब वो खबर चल गई थी, तो वो आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हमसे मिस्टेक हो गया, हम तो हमारे हाथ पांव तो भूल जाएंगे कि एक के बजाय 3 मर गया। और तहसीलदार साहब भी परेशान हो जाएंगे, आप जल्दी पहुंचिए, देखिए क्या हो गया। तो मैं किसी की खबर से मुझे कोई बुरा नहीं लगता है, आपका हक है, आप कलम के सिपाही हैं, कलम के सिपाही बनिए, जुबान के सिपाही मत बनिए। हमने बहुत लोगों को सिर्फ देखा है, आप लोगों को अगर मेरी बात बुरा लग रही हो तो मुझे क्षमा करिएगा। बहुत लोग अपनी बात कहने में क्या करते हैं कि आप गुस्से में हो जाते हैं, आक्रोश हो जाते हैं, वो क्या फायदा है। आपके पास कलम की ताकत है, हमारे पास भी कलम की ताकत है, हम अपने तरीके से अपनी कलम का इस्तेमाल करते हैं। हम जो कलम यहाँ तैयार करके करते हैं उसे पूरा सुप्रीम कोर्ट तक चलता है मामला। तो हम सोचते हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो, तो आपको ये सोचना चाहिए कि किसी के साथ हम अन्याय न करें, हम न्याय दिलाने के लिए अपनी कलम उठाएं, अन्याय कराने के लिए कलम न उठाएं। अमूमन चीज आपने पाया होगा, लेकिन देखा होगा कि थाने पे जो पीड़ित होगा वो पहले पहुंचता है। कभी कभी जैसे जो पीड़ित होता है वो अकेले पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा और किसी का सहयोग नहीं लेगा, लेकिन जो मारा होगा वो पहले सहयोग कराएगा तब थाने पहुंचता है। और वो जहां जितनी जगह जा सकता है उतनी जगह जाके अपना वो बात रखेगा, हमारे यहाँ फोन कराएगा तब थाने आएगा। कभी कभी क्या होता है कि आप भी देखोगे कि किसी का मतलब यहाँ हल्का सा सर कट गया या हाथ बन गया, वो थाने चला आया, अब पता चला कि वहां अगले को मार के बेहोश कर दिया, वो आदमी अक्षम है और वो पहले थाने आ गया, तो आदमी कहोगे कि कोतवाल साहब सुन ही नहीं रहे। तो इसीलिए बड़ा अच्छा चंद्रेश भाई ने कहा एक बार उस बात की सत्यता को जान लीजिए, क्या सही है। और बिल्कुल आप थाने आने की आपको जरूरत नहीं, आप हमें फोन कर दीजिए, अपने आदमी को जो भी आपसे मदद मांग रहा है उसको भेज दीजिए, जितना बढ़िया उससे उसकी बात हम सुन लेंगे समझेंगे, उतना बढ़िया आप हमें नहीं समझा पाएंगे। तो सभी याद करेंगे, जब भी फोन करेंगे, मैं फोन कभी बंद नहीं रहता है, ज्यादातर मैं प्राइवेट नंबर भी लोगों को अपना देने की कोशिश करता हूँ। रात में किसी टाइम फोन करिए, मैं उतने टाइम पहुंचूंगा। एक छोटी सी घटना बता के अपनी मैं बात विराम करूंगा। आप लोगों के बीच एक आदमी ने एक दिन मुझे 1 बजे रात को फोन किया कि फला जगह कुछ लोगों को बंधक बना लिया गया है। मैं तुरंत वहां पहुंचा, उससे बात की, ऐसी कोई बात नहीं थी, सब कुछ हो गया। फिर सुबह वही सज्जन मेरे पास आए
कि हमें 11 बजे रात में धमकी दी गई थी कि ऐसे ऐसे आप हमसे 1 बजे बात कर रहे हो, कोई धमकी नहीं, कोई बात नहीं। और 11 बजे पहले आपको धमकी मिल गई तो हमें क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए ना, जो आपसे बात हुई। तो वो तो चलिए खैर, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने तरीके, अपने अपना कार्य रखने का व्यवहार है सभी लोगों का। ये प्रक्रिया चलती रहेगी सतत, मतलब आना जाना सब लगा रहता है। ये थाना जो है हमारा नहीं है, हम इस थाने के मालिक नहीं है, तहसीलदार साहब तहसील के मालिक नहीं है। आज हम नहीं कर चले जाए, लेकिन ये जब भी जाना जाएगा तहसील या लालगंज के नाम से जाना जाएगा। जो लोग लालगंज के, उनका थाना है, उनकी तहसील है, वो इनको कितने अच्छे तरीके से बना देते हैं। हम उनके सहयोग में, उनके साथ में, हम सेवा के लिए हम साथ तत्पर रहेंगे, लेकिन उनको भी बनाने में अपना सहयोग देना पड़ेगा। तहसील और थाने को अच्छा बनाने में यहाँ के आप लोगों को, यहाँ की जनता के सभी पत्रकार बंधु भाइयों को सहयोग देना पड़ेगा, तभी हमारा तहसील और थाना अच्छा बन सकता है। मैं एक कहकर अपनी बात विराम दूंगा, क्योंकि समय कम है और काफी लोगों के पेट के अंदर कुछ हलचल हो रही है, उसका भी ध्यान रखना है। एक बार जंगल में आग लगी थी, एक छोटी सी चिड़िया गौरैया है, जो अब नहीं दिखती है, पहले हर घरों में दिखते थे। जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं वो देखे होंगे, बाकी जो अनुज हैं वो शायद सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ होगी गौरैया को देख पाए। तो हर घरों में चहचहाती थी, हर घरों में घूमती थी, और मिट्टी के घर होते थे और खपड़ेल के ऊपर में छाए रहते थे। उनके जो पोछे होते हैं उसी के अंदर अपना घोंसला बनाते थे। तो हर घर में सुबह जब आप रात उठते थे तो उसकी चहचहाट आपको सुनाई देती थी, बड़ा मधुर लगता था। लेकिन अब वो जमाना भी गुजर गया। अब तो रोज हम लोग कागज के गाड़ियों के धक्के और कागज की आवाजों से सुन के उठते हैं और अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। तो जंगल में आग लगी, चिड़िया वो अपने चोट से पानी लाके जंगल के अंदर पानी डाल रही थी। तो जो और चिड़िया थी उनसे बड़ी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे एक बूंद पानी डालने से क्या आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने कहा, मेरे एक बूंद पानी डालने से आग बुझेगी नहीं, लेकिन जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं। तो सभी को धन्यवाद, सभी का साधुवाद। अपनी बात में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पत्रकारिता।